चैप्टर्स 1329, 1330, 1331, 1332 चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1329 फैंग युआन का हार माना। ची क्लैन का एरिया स्टडी रूम में ची लियू को बुलाया गया था और ची शांग का इरादा सुनने के बाद उसने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, लॉर्ड, क्या ये ठीक रहेगा? हमारे ची क्लैन और वू क्लैन का रिश्ता अभी भी काफी अच्छा है। कम से कम वू क्लैन की आज की हालत में भी हमारा ची क्लैन न्यूट्रल बना हुआ है। तो क्या बाकी क्लैन्स अन पर हाथ डाल सकते हैं लेकिन हमारा ची क्लैन नहीं? ची शांग को गुस्सा आ रहा था। ची लियू ने मन ही मन सोचा, लॉर्ड ची शांग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अफवाहों में सुना था। ए फ्लैट जी क्या करूं? सोचते हुए ची लियू बोला, मेन लॉर्ड का मूड समझ सकता हूं, लेकिन यहां ही हमारा एक बिजनेस है जिसमें हम वो क्लैन के साथ काफी क्लोजली काम कर रहे हैं। अगर हम अचानक से उनसे पंगा ले लेंगे तो। ची शांग को फौरन एहसास हो गया। ओ, तुम ड्रीम रेल्म बिजनेस की बात कर रहे हो? ची लियू ने सर हिलाया, लॉर्ड समझदार हैं। वू क्लैन ड्रीम रेल्म बिजनेस से आमदनी के लिए कुछ अंडर द टेबल करना चाहता था, लेकिन उनकी ये हरकत ची क्लैन से कैसे छिपी रह सकती थी? इस सुपर गू फॉर्मेशन में इस्तेमाल हुए इमॉर्टल गू सदर्न बॉर्डर के सुपर क्लान्स के दर, लेकिन ये गू फॉर्मेशन खुद ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने सेटअप किया था। बेशक ची क्लैन ने कम इमॉर्टल गू दिए थे, लेकिन जहां तक इस सुपर गू फॉर्मेशन की बात थी, उनका इन्फ्लुएंस जबरदस्त था। इसलिए वू क्लैन को ये ड्रीम रेल्म बिजनेस करने के लिए ची क्लैन को शामिल करना ही पड़ा। ची क्लैन के गू इमॉर्टल्स को इस गू फॉर्मेशन की समझ कहीं ज्यादा थी। अगर उन्हें शामिल ना किया जाता तो यह बिजनेस हो ही नहीं सकता था। ची शांग ने मन ही मन आ भरी। कोई हैरानी नहीं कि फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने एक बार कहा था कि लोगों के मन को समझना मुश्किल है। साई, ची लियू हमारे हाई ची क्लैन का गू इमॉर्टल है, लेकिन अपने पर्सनल फायदे के लिए वो एक्चुअली मेरी साइड नहीं ले रहा। उसका चेहरा उदास हो गया। अब इस मामले को सुलझाना मुश्किल था। वो पब्लिकली फैंग युआन से पंगा लेना चाहता था, लेकिन पहले ही कदम पर उसे एक रुकावट मिल गई। ए फ्लैट वो क्या करे? एक पाल के लिए ची शांग काफी लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने यहां अचानक से एक पोजीशन ले ली थी और हमेशा कल्टीवेशन को ही अपना मेन गोल माना था। उसका ची क्लैन के दूसरे गू इमॉर्टल से बहुत कम कांटेक्ट था और वो हमेशा फॉर्मेशन पाथ रिसर्च करने में ही लगा रहता था, इसलिए ची क्लैन में उसका इन्फ्लुएंस काफी कम था। यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है कि रैंक 7 गू इमॉर्टल्स में सबसे कम इन्फ्लुएंस उसी का था। ये पहली बार था जब वो इस सुपर गू फॉर्मेशन में आया था। अब अपने कनेक्शंस की कमी के साथ एक ग्रैंड रैंक 7 गू इमॉर्टल होते हुए भी वो एक्चुअली ची लियू को मोबिलाइज नहीं कर पा रहा था। ची लियू का मूड भी काफी खराब था। एक रैंक 7 गू इमॉर्टल की बात ना मानना, खासकर जब वो क्लैन की फ्यूचर की एक बड़ी उम्मीद हो, उस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन नीचे की पोजीशन वाले लोगों के पास अपने सर्वाइवल के तरीके होते ही हैं। ची लियू ने थोड़ा सोचा और कहा, लॉर्ड, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये काम आपके लिए करना नहीं चाहता। बात बस इतनी है कि आपका स्टेटस बहुत ऊंचा है। एक बार ये बात बाहर आ गई तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। ऐसा करते हैं, प्लीज मुझे इस मामले की जानकारी लॉर्ड चीगी को देने दीजिए। वो यहाँ के लीडर हैं, हम उनके डिसीजन को मानेंगे। आपको कैसा लगा? ची लियू का लहजा नम्र और पोलाइट था और वो हल्के से ची शांग की चापलूसी भी कर रहा था। ची शांग को यह सुनकर काफी आराम मिला और उसने सर हिलाया। ठीक है, तो देखते हैं लॉर्ड चीगी क्या कहते हैं। चीगी के तेवर चढ़ गए जब उसने ची लियू की रिपोर्ट सुनी। एक लड़की के पीछे झगड़ा, कोई भी ऐसे विवाद में पड़ना पसंद नहीं करेगा। चीगी को काफी परेशानी महसूस हुई। एक तरफ उसका क्लैंसमैन ची शांग था, यूज रिस्पेक्ट दिखानी हाई थी क्योंकि ची शांग के पीछे ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का हाथ था। दूसरी तरफ अगर वो इस मामले को सच में बढ़ा देते तो ये एक पर्सनल मामला ना रहकर एक पॉलिटिकल मामला बन जाता जो वू क्लैन और ची क्लैन के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खराब कर सकता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर की इज्जत होती थी और जहां एक इंसान की ताकत एक ग्रुप से ज्यादा हो सकती थी। इसलिए पॉलिटिक्स भी इंडिविजुअल्स पर हाई डिपेंड करती थी। ची शांग और वू यीहे का स्टेटस बहुत ऊंचा था। उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट वू क्लैन और ची क्लैन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। ये बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा था। खासकर वू क्लैन, वो पहले ही मुश्किल में है, हर तरफ से परेशान किया जा रहा है। अगर इस वक्त मेरा ची क्लैन भी इसमें कूद पड़ा तो ये ची क्लैन की न्यूट्रलिटी को नुकसान पहुंचाएगा। और ये तो छोड़ो कि हमें किसी को नीचे गिरने पर लात मारने का बदनाम रेपुटेशन मिलेगा। इससे वो क्लैन के साथ हमारे रिश्ते भी खराब होंगे, जो मेरे क्लैन के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मुझे ची शांग को भी शांत करना है।
चीगी ने थोड़ी देर तक अपना दिमाग दौड़ाया और आखिरकार उसे एक आइडिया आ ही गया। उसने फिर सीक्रेटली अपना आइडिया ची शांग को दिया। हम इस मामले को बड़ा नहीं बना सकते, वरना इसका असर बहुत बुरा होगा। अगर हम जीत भी गए तो हम खुद का मजाक बनवा रहे होंगे। ये आखिरकार एक पर्सनल मामला है, हमें इससे प्राइवेटली हाई डील करना चाहिए। तुम फेरी सी ल्यू को सिचुएशन के बारे में बता सकते हो। वो ये है भी किया सी ल्यू को पसंद करता है। अगर तुम उससे गवाह बनने के लिए कह सको तो वो यह बिल्कुल भी बेशर्मी से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। ची शांग ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और चिल्लाया, क्या जबरदस्त आइडिया है। चीगी मुस्कुराया, अपने आप से थोड़ा खुश होकर। जैसा चीगी को लगा, इस तरीके में ची शांग के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्शन था। कौन नहीं चाहेगा कि वो अपने लव राइवल को यूएस लड़की के सामने बुरी तरह से कुचल दे जिसे वो पसंद करता है, और उसका अटेंशन हासिल करे। जल्द ही ची शांग ने एक इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म के जरिए कियाओ सी ल्यू को मामले की जानकारी दे दी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि फैंग युआन के साथ क्या हो रहा है, ची शांग ने फौरन अपने ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर महसूस किया। फेरी सी ल्यू को इस बारे में पता है। ये जेंटलमैन के बीच का ड्यूल है और चैलेंज उसने वो ये है ने भेजा है, उस बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना? मुझे जल्द से जल्द वो ये है का चैलेंज पूरा करना होगा। ये मेरी स्पेशलिटी है, मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकता। ये जबरदस्त प्रेशर ची शांग के लिए एक बड़ा मोटिवेशन बन गया। उसने प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। क्या ये एक और हिस्सा है? इसका अज़गू फॉर्मेशन के पिछले हिस्से से थोड़ा सा रिलेशन है। लगता है पूरा गू फॉर्मेशन 2 हिस्सों में बांटा गया था। डैम इट, अगर मुझे पूरा गू फॉर्मेशन पता होता तो ये बहुत आसान होता। ए फ्लैट, मैं सिर्फ इस हिस्से के अनुसार ही डिड्यूस कर सकता हूं। उसका सर दर्द से फट रहा था। ची शांग ने अपने तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। वो एक फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल था जिसे एक मिस्टिकल गू फॉर्मेशन के बारे में पता था जो यूज फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने खुद सिखाया था। इस गू फॉर्मेशन में विजडम पाथ गू वर्म स्कोर के रूप में इस्तेमाल होते थे, जबकि सप्लीमेंट्री गू वर्म एक इमॉर्टल गू था। आमतौर पर चाहे वो इमॉर्टल किलर मूव हो या इमॉर्टल गू फॉर्मेशन, दोनों में इमॉर्टल गू कोर के रूप में और मोर्टल गू सप्लीमेंट्री के रूप में इस्तेमाल होते थे। लेकिन इस गू फॉर्मेशन ने असल में इसका उल्टा किया। जो सप्लीमेंट्री इमॉर्टल गू इस्तेमाल हुआ वो एक वाटरपाथ इमॉर्टल गू था जिसका नाम था स्वेट। गू फॉर्मेशन का नाम था विजडम स्वेट फॉर्मेशन। ये धीरे धीरे एक्टिवेट हुआ जब ची शांग ने अपना इमॉर्टल एसेंस डाला। कोई शानदार रोशनी या चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी महक पैदा हुई जो खुशबू और बदबू के बीच कहीं थी। महक और तेज होती गई, ची शांग को घेरते हुए। धीरे धीरे महक एक कोहरे में बदल गई जिसने ची शांग का चेहरा ढक लिया, जिससे उस कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया। 3 दिन और 3 रातों तक ची शांग ना सोया ना आराम किया, लगातार डिड्यूस करता रहा। आखिरकार कोहरा छट गया और गू फॉर्मेशन रुक गया। कुछ मोर्टल गू खर्च हो गए और मर गए, उनमें से सिर्फ लगभग 10% हाई बचे थे, जिन्हें ची शांग ने अपने इमॉर्टल एपर्चर में वापस रख लिया। उनमें से एक स्वेट इमॉर्टल गू भी था। ची शांग का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, जैसे कि वो किसी तूफानी बारिश में भीग गया हो। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें तेजी से चमक रही थी। अचानक उसने अपना सर उठाया और जोर से हंसा, हा। आखिरकार मैंने इसे सॉल्व कर लिया, अब मैं देखता हूं तुम इससे कैसे निकलते हो। वो ये है। थोड़ी देर बाद फैंग युआन को चिट्ठी मिली। ओ, वो होशियार हो गया, मुझे परेशान करने के लिए कियाओ सी ल्यू का इस्तेमाल कर रहा है। बदकिस्मती से मेरा गोल वो नहीं है, ये छोटी सी धमकी बेकार है। फैंग युआन ने जल्द हाई फिर से तारीफ की। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, यह सोल्यूशन वाकई एक अच्छा तरीका है। लेकिन मैं इसके बारे में क्यों नहीं सोच पाया? हालांकि फैंग युआन को जवाब मिल गया था। उसने यूएस पर फोकस नहीं किया, बल्कि उसने खुद का आकलन करना शुरू कर दिया। ची शांग के सॉल्यूशन में कई ऐसी चीजें थी जो फैंग युआन समझ नहीं पाया था। फॉर्मेशन पाथ बेहद विशाल था। फैंग युआन को जो इनहेरिटेंसेस मिली थी वो सिर्फ मॉर्टल लेवल की थी। यह नेचुरल था कि वो उन्हें समझ नहीं पाया। जहां तक ची क्लैन की बात है, उनके पास इमॉर्टल लेवल के फॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंसेस की कमी नहीं होगी। ऊपर से कई पीढ़ियों के डेवलपमेंट के बाद और ओरिजिनल फाउंडेशन पर नई चीजें इनोवेट करने के साथ वो सदर्न बॉर्डर में फॉर्मेशन पाथ की नंबर 1 फोर्स थे। लेकिन भले ही मेरे पास इमॉर्टल इनहेरिटेंसेस ना हो, अगर मेरा अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाए तो मुझे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए। अटेनमेंट लेवल ग्रेट डाओ के एसेंस की समझ थी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा,
फैंग युआन गू फॉर्मेशन को मॉडिफाई करके अपना गोल हासिल करना चाहता था। यह ऐसा था जैसे वो एक नंबर तक पहुंचना चाहता हो, मानो 5 गू वॉर्म्स होने के बावजूद उस नहीं पता था कि 5 कैसे हासिल करें। इस वक्त ची शांग का जवाब था 2 + 3 = 5। फैंग युआन को एहसास हुआ कि वो अपना टारगेट इस तरह से हासिल कर सकता है। अगर उसका अटेनमेंट लेवल काफी होता तो भले हाई यूज ना पता हो, वो अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके क्वेश्चन को हिस्सों में समझ सकता था, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैपोलेट कर सकता था और 2 + 3 = 5 या 10/2 = 5 का जवाब हासिल कर सकता था। नेचुरली गू फॉर्मेशंस इतने सिंपल नहीं होते, खासकर जब बहुत सारे गू वॉर्म्स शामिल हों, तो उन्हें सक्सेसफुली अरेंज करना और भी मुश्किल हो जाता है। गू फॉर्मेशंस के कॉन्टेंट्स कॉम्प्लिकेटेड और वेरिड होते हैं। सिंपल गू फॉर्मेशंस होते हैं, कॉम्पाउंड गू फॉर्मेशंस होते हैं और साथ ही फॉर्मेशंस के अंदर फॉर्मेशंस भी होते हैं, फॉर्म के अनुसार स्क्वायर फॉर्मेशंस, सर्कुलर फॉर्मेशंस वगैरह होते हैं। एक्टिवेशन स्टाइल के अनुसार इंस्टेंट एक्टिवेशन फॉर्मेशंस और डिलेड एक्टिवेशन फॉर्मेशंस होते हैं। फिर उन्हें पाथ्स के अनुसार आगे बांटा जाता है, फायर फॉर्मेशंस, वाटर फॉर्मेशंस वगैरह। कुछ गू फॉर्मेशंस टावर्स की तरह होते हैं, जिनमें लेयर्स पर लेयर्स ऑफ डिजाइन्स होते हैं। कुछ गू फॉर्मेशंस को मॉडिफाई करना आसान होता है और वो कपड़ों के सेट की तरह होते हैं, उन्हें मॉडिफाई करना एक पैच सिलने जैसा होता है। कुछ गू फॉर्मेशंस को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं और उनमें से एक को बदलने से पूरा गू फॉर्मेशन कोलैप्स हो सकता है। अगर कोई गू फॉर्मेशंस को सब डिवाइड करता है तो उसमें शामिल गू वॉर्म्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ गू वॉर्म्स को एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी होता है, जबकि कुछ को उनके रिस्पेक्टिव टारगेट्स पर असर डालने के लिए अलग अलग रखना पड़ता है। दूसरे दिन की रात तक बेसब्री से इंतजार कर रहे ची शांग को फैंग युआन का जवाब मिला। इस बार फेरी सी लियू गवाह है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे बेशर्मी दिखाओगे। ची शांग ने बेचैनी से अपना कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन पाथ मॉडल गू में भेजा। उसका चेहरा जल्द ही खिल उठा, क्योंकि फैंग युआन ने चिट्ठी में अपनी काबिलियत को मान लिया था और यह भी कि वो वाकई फेरी सी लियू की एडमिरेशन के लायक था। लेकिन फैंग युआन ने यह भी लिखा था कि वो क्लैन के पास ऐसे लोग हैं जो ये कर सकते हैं, और ये कोई अजीब बात नहीं थी। ची शांग ने यह देखकर तेवर चढ़ाए, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वो क्लैन में वाकई ऐसे लोग थे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। तभी उसने चिट्ठी का आखिरी पैराग्राफ देखा। फैंग युआन ने एक और प्रॉब्लम सामने रखी थी। ऊपर से उसने वादा किया कि अगर ची शांग इसे सॉल्व कर सका तो वो मान लेगा कि ची शांग उससे बेहतर है, यहां तक कि फेरी सी लियू के सामने भी वो मान लेगा कि वो कमतर है। ची शांग गहरी सांसें लेने लगा। उसने सिचुएशन इमेजिन की जब वो और वो ये है एक ही समय में कियाओ सी लियू के सामने आएंगे और वो ये है अपने हाथ जोड़कर कहेगा, मैं आपसे कमतर हूं। एक लव राइवल का ये मानना कि वो कमतर है। ची शांग इस बारे में जितना सोचता उतना हाई मूव्ड हो जाता। वो ये है का स्टेटस बहुत ऊंचा है, वो मेरा सबसे बड़ा राइवल है, मैं ये जीत सकता हूं और उस हरा सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, फेरी सी लियू गवाह है, मुझे वो ये है कि अपने वादे से मुकरने का डर नहीं है। चैप्टर 1330 तो यह सॉल्व नहीं हो सकता विजडम स्वेट फॉर्मेशन। ची शांग ने ये गू फॉर्मेशन फिर से सेटअप किया, फॉर्मेशन को डिड्यूस करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हुए। लेकिन इस बार उसे एक अनजान चैलेंज का सामना करना पड़ा। मुश्किल, ये सच में बहुत मुश्किल था। पहले 2 राउंड्स को जोड़कर और उस दास से मल्टीप्लाई करके भी इसकी बराबरी नहीं की जा सकती थी। ची शांग को लगा जैसे वो एक बच्चा हो जो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। यह डिफिकल्टी, तभी तो वो ये है इतना कॉन्फिडेंट है। इसका संबंध पहले 2 गू फॉर्मेशंस के कंटेंट्स से है। नहीं, मुझे इस मौके का इस्तेमाल वो ये है को जलील करने के लिए करना ही होगा। मैं उससे फेरी सी लियू के सामने ये कहलवाऊंगा कि वो मुझसे कमतर है। एक दिन और एक रात के बाद ची शांग की ईर्ष्या खून की नसों से भर गई थी। वो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। उसी समय फैंग युआन सोच रहा था, यह डिफिकल्टी, ये शायद ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल की हदों को पार कर चुकी है। कुछ ही समय पहले फैंग युआन को ची शांग की मदद मिली थी। वो कॉइलिंग थ्रेड केव्स के गू फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने में कामयाब हुआ था। उसने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया था, एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू हुआ था। लेकिन कामयाब होने से ठीक पहले फैंग युआन को एक ऐसी रुकावट का सामना करना पड़ा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अगर पहली प्रॉब्लम एक गड्ढा थी तो दूसरी एक टीला और यह आखिरी रुकावट एक पहाड़ थी। सिर्फ छोटी पर चढ़कर और इस रुकावट को हटाकर हाई वो इस गू फॉर्मेशन का मॉडिफिकेशन पूरा कर सकता था। यह रुकावट फैंग युआन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी थी।
मेरा शुरुआती अनुमान था कि अगर गू फॉर्मेशन को रिड्यूस किया जा सका तो रिग्रेटफुल स्पाइडर का प्रोडक्शन 3 बार डबल हो जाएगा। ये 3 गुना ज्यादा होने जैसा नहीं था। ये 7 गुना बढ़ जाता, इनिशियल साइज के प्रोडक्शन का 8 गुना बन जाता। यह ग्रोथ डरावनी थी। जब गू फॉर्मेशन बन जाता तो उसके पास कहीं से भी 7 एक्स्ट्रा कॉइलिंग थ्रेड केव्स आ जाते। फैंग युआन का प्लान शानदार था, लेकिन उस पूरा करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी। पहले 2 स्टेप्स वो पूरा करने में कामयाब हो गया, लेकिन अब उस कोई क्लू नहीं था। वो कामयाबी से बस एक कदम दूर था। फैंग युआन हार कैसे मान सकता था? इसलिए उसने अपना ध्यान ची शांग पर लगा दिया। कई दिनों बाद विजडम स्वेट फॉर्मेशन रुक गया। ची शांग का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी निगाहें भटक रही थी, उसकी ऊँग में कोई रोशनी नहीं थी। डैम इट! उसके बाल बिखरे हुए जैसे उगी हुई घास हो। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन था, वो अपने दांत पीस रहा था। बेशक उसने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इस तरह वो फैंग युआन को नहीं हरा सकता था, और इससे भी बुरा, कियाओ सी लियू को इस तीसरे चैलेंज के बारे में पता था। ची शान पहले ही शेखी बघार चुका था कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर वो फेल हो गया, वो ये है को तो भूल जाओ, लेकिन वो ऐप से कियाओ सी लियू का सामना कैसे करेगा? ची शान ने अपने ऊपर एक अनजान प्रेशर महसूस किया। उसने जल्दी से खाना खाया और आराम किया, फिर से अपने डिडक्शंस में लग गया। ची क्लैन, यह सदर्न बॉर्डर के वेस्ट में था, या यूं कहें, यह सदर्न बॉर्डर में मौजूद सभी सुपर फोर्सेस के वेस्ट की तरफ था। यान क्लैन ची क्लैन का पड़ोसी था। यह क्लैन वू क्लैन का पड़ोसी था, और हाल ही में वू क्लैन के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। एक वाइल्ड इमॉर्टल गू के कारण कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। ची क्लैन, यांग क्लैन, वू क्लैन। दूर वालों से दोस्ती और पास वालों से दुश्मनी के बेसिक रूल को फॉलो करते हुए ची क्लैन और वू क्लैन के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे थे। सबसे नई इन्फॉर्मेशन ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ची कुयू को भेजी गई। ची कुयू ने एक नजर डाली और तेवर चढ़ाए। ये इंटेल किसी और के बारे में नहीं बल्कि सुपर गू फॉर्मेशन में फैंग युआन द्वारा ची शांग को दिए गए चैलेंज के बारे में थी। सुपर गू फॉर्मेशन के अंदर ची क्लैन के लीडर ची गी को डर था कि फैंग युआन और ची शांग के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। उसने समझदारी से इस घटना की रिपोर्ट ची कुयू को दी थी। इस तरह अगर सिचुएशन बिगड़ती भी तो ची गी की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। आखिरकार उसने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। ची कुयू कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल मामलों से निपटते हुए अपने ध्यान का एक हिस्सा इस कॉन्फ्लिक्ट पर भी लगाएगा। आखिरकार दोनों साइड्स का स्टेटस असाधारण था। अगर इससे ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो ये और बढ़ सकता था। ची शांग परेशान है। ये गू फॉर्मेशन प्रॉब्लम एक ग्रैंडमास्टर की काबिलियत से परे है। इन्फॉर्मेशन में फैंग युआन का तीसरा फॉर्मेशन पाथ इशू रिकॉर्ड किया गया था। ची कुयू एक ग्रेट ग्रैंडमास्टर था। यूस इस प्रॉब्लम की डिफिकल्टी को समझने के लिए सिर्फ एक नज़र डालनी पड़ी। पहली 2 प्रॉब्लम्स के साथ मिलाकर वो ये है रिसोर्सेज फार्म करने के लिए एक गू फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस इंसान ने ये गू फॉर्मेशन बनाया है वो बहुत लालची है। उनका अटेनमेंट लेवल काफ़ी नहीं है और वो ये देख नहीं पा रहे हैं। अगर मैं यूज कुछ नहीं कहता, ची शांग के ऑब्सेसिव नेचर के साथ वो इस पर रिसर्च करता रहेगा। अगर वो इससे जख्मी हो गया तो वो मर भी सकता है। क्या ये वो प्लान की साजिश है? वो ची शांग का पोटेंशियल देख सकते हैं, इसलिए वो हमारे फ्यूचर की उम्मीद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्लान की अभी की सिचुएशन को देखते हुए इसकी संभावना कम है, लेकिन मैं लापरवाह नहीं हो सकता। ची कुयू ने यह सोचा। उसकी ऊँग में एक तेज रोशनी चमकी। वो बुदबुदाया, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक पल बाद ची गी ची शांग से मिलने गया, अपने साथ ची कुयू का एक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू लेकर। यह फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का इंस्ट्रक्शन है, मुझे ये इमॉर्टल गू तुम्हें देना है, ची गी ने कहा। ची शांग ने सुन होकर इमॉर्टल गू लिया। उसके अंदर झांकने के बाद उसने डिटेल्स देखी और उसका एक्सप्रेशन बदल गया। वो हैरानी से चिल्लाया, यह सक्लूडेड कल्टिवेटर तो युआन द्वारा छोड़ी गई इमॉर्टल इनहेरिटेंस है। उनका अर्थ वाटर विंड फायर 4 एलिमेंट्स फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं का अनोखा है। लेकिन इसका रेपुटेशन कम था, क्योंकि वो लो प्रोफाइल रखते थे। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने ये इमॉर्टल इनहेरिटेंस मुझे दे दी। मैंने इसके लिए इतनी बार पूछा था, लेकिन मैं पहले कभी कामयाब नहीं हुआ। ची शांग इतना एक्साइटेड था कि उसने बाहर की दुनिया की परवाह किए बिना इस इमॉर्टल ट्रू इनहेरिटेंस में झांकना शुरू कर दिया। जब वो होश में आया तब तक बहुत समय बीत चुका था। रात हो चुकी थी। समय कितनी जल्दी बीत गया। हम सुप्रीम एल्डर ची गी कब गए? हम भूल जाओ।
ची शांग की एग तेजी से चमक रही थी, उन्हें सीधे देखना मुश्किल था। ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का ट्रू इनहेरिटेंस बिल्कुल सही समय पर आया था। ची शांग को इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ची शांग ची कुयू के लिए एडमिरेशन और ग्रैटिट्यूड से भर गया था। तो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर हमेशा से मुझ पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं मुसीबत में हूं, इसलिए उन्होंने मेरी मदद की। क्या ये चीटिंग है? शायद नहीं। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने मेरी सीधे मदद नहीं की, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ट्रू इनहेरिटेंस दिया। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इंस्पिरेशन तो मैंने ही सोची। यही है। मैंने काफी समय बर्बाद कर दिया, मुझे जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और वो ये है को दिखाना है कि मैं क्या चीज हूं। ची शैंक एक्साइटेड और ड्रिवन था, उसने फिर से विजडम स्वेट फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। 2 दिन बीत गए, गू फॉर्मेशन ने काम करना बैंड कर दिया और ची शांग गुस्से में बाहर निकला। तो यह गू फॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्व हाई नहीं हो सकती। वो ये है, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। बहुत ही चालाक, बहुत ही मक्कार। शुक्र है, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के गाइडेंस से मैंने इस सच का पर्दाफाश कर दिया। ये सोचते हुए ची शांग ने अपने दांत पीसे। उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सह था, वो मुश्किल से ही सोया था, वो पूरी तरह से प्रॉब्लम में डूबा हुआ था। लेकिन फिर एहसास हुआ कि ये अनसॉल्वेबल था। ची शांग को लगा कि वू यीहे ने उसके साथ खिलवाड़ किया है, वो बहुत गुस्से में था। लेकिन जल्द ही वो हंसा। ये सही है, यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। जैसे हाई मैं इस फैक्ट को एक्सपोज करूंगा, मैं जीत जाऊंगा। दरअसल मैं इसके बारे में फेरी सीलियू को बता सकता हूं और इस चालाक वू यीहे को शर्मिंदा कर सकता हूं। ची शांग ने फौरन इस पर अमल किया, डू इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू भेजे दिए। फैंग युआन को तुरंत डू इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू माइल। पहला कियाओ सीलियू से था। ये इनएक्सपेक्टेड नहीं था कि कियाओ सीलियू ने एक चिट्ठी भेजी। उस देखने के बाद वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और ची शांग की चिट्ठी देखी। फैंग युआन फौरन समझ गया, ये ची शांग सुधर गया है, वो एक्चुअली मेरे बारे में शिकायत करने चला गया। इस चैलेंज का रिजल्ट कियाओ सीलियू को बताने के बाद मुझे ये चिट्ठी भेजी। इस तरह से वो मुझे बदला लेने से रोक सकता है। वो सच में सुधर गया है। फैंग युआन की मुस्कान गायब हो गई। रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था। उसके गू फॉर्मेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं था। ये एक आम सिचुएशन थी। एक डिडक्शन के सफल होने से पहले कोई भी नया गू रेसिपी, किलर मूव, गू फॉर्मेशन, वो अनसॉल्वेबल हो सकते थे। उन्हें पूरा करना नामुमकिन हो सकता था। वो सिर्फ इल्यूजन्स दी, सफलता का कोई पॉसिबल तरीका नहीं था। कुछ प्रॉब्लम्स को बताना आसान था, लेकिन कुछ इतने साफ नहीं थे। खासकर फॉर्मेशन पाथ, इसमें बहुत सारे गू वॉर्म्स और पाथ्स इस्तेमाल होते थे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। कुछ आइडियाज को आखिरी तक अनसॉल्वेबल एक्सपोज नहीं किया जा सकता था। मेरा प्रोडक्शन 8 गुना बढ़ाना, ये आइडिया कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहा है, यह पॉसिबल नहीं है। जब यह अनसॉल्वेबल है तो मैं इसे छोड़कर एक नया मॉडिफिकेशन ढूंढ सकता हूं। लेकिन अभी के लिए भूल जाओ। जब मेन चैलेंज हार गया हूं तो मुझे ची शांग को बुलाना चाहिए। ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है। ची शांग ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, वो दावत के लिए आने पर राजी हो गया। उसका एटीट्यूड पहले से अलग था। शुरू में उस लगा कि फैंग युआन बहुत घमंडी है, उसने आने से माना कर दिया था। लेकिन अब वो जीत चुका था। उस लगा कि ये एक माफी की दावत है। उसे एक जीतने वाले के एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए, हारने वाले के फीलिंग्स का मजा लेने के लिए। इसलिए जब उसने फैंग युआन को देखा तो उसके पहले शब्द दी, वो ये है, अब तो हार मानोगे? फैंग युआन ने अपनी नाक रख दी, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल बिल्कुल, तुम एक जीनियस हो, हार क्यों नहीं मानूंगा। ची शैंग शॉक्ड था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग युआन इस तरह रिएक्ट करेगा। उसने अपनी हार मान ली। समझ नहीं आया कि अब क्या करे। इससे पहले उसने कई पॉसिबल आउटकम्स के बारे में सोचा था और फैंग युआन के बहनों से कैसे निपटना है। लेकिन अब फैंग युआन ने अपनी हार मान ली थी, उसने हार स्वीकार कर ली थी। ची शांग को लगा कि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। चैप्टर 1331 ची शांग को इनवाइट करना दावत शुरू हुई। इस छोटे से हॉल में सिर्फ फैंग युआन, वुअन और ची शांग, 3 गू इमॉर्टल्स थे। वुअन का रोल नेचुरली इंपॉर्टेंट नहीं था। एक हाई इंपॉर्टेंट बात थी कि फैंग युआन और ची शांग आपस में बात कर रहे थे। फैंग युआन ने ची शांग के लिए टोस्ट किया, मुस्कुराकर पलाइट तरीके से बात करते हुए उसने ची शांग के फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट की बहुत तारीफ और प्रशंसा की। मुस्कुराकर हार मानने के बाद क्या ची शांग परेशान करने की हिम्मत कर सकता था? ची शांग सीधा सादा और बेपरवाह था।
लोगों से बातचीत करने में अनाड़ी, उसने बहुत सारी वाइन पी ली। उसने फैंग युआन का आकलन किया, उसे एक अलग नज़र से देखते हुए। ये वो ही है, काफ़ी फ्रेंडली बांदा है। पहले क्या हुआ था? क्या वो मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था? या उस मुझसे कोई काम है? ची शांग ने मन ही मन सोचा। मैं छुपाऊंगा नहीं, ची शांग, तुम जैसे टैलेंटेड लोग हैं वो हैं जिन्हें मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूं। फैंग युआन हंसा, टोस्ट करते हुए। ची शांग ने अपना कप उठाया और फैंग युआन के पीने से पहले ही पी गया। पहले के टोस्टिंग ने ची शांग को अनजाने में इसका आदी बना दिया था। लेकिन फैंग युआन की बातें सुनने में अच्छी थी, खासकर जब वो लव राइवल्स द ऐसी तारीफ से ची शांग को गहरी कामयाबी का एहसास हुआ। नहीं, मुझे अलर्ट रहना होगा। यह वो ये है, शायद एक्टिंग कर रहा है, वो बहुत चालाक है। ची शांग ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी, लेकिन वो कैसे भी देखे, फैंग युआन की मुस्कान पूरी तरह से सच्ची लग रही थी। ही, फैंग युआन की एक्टिंग स्किल्स को छोड़ो, लेकिन एटीट्यूड गू को मत भूलो। ची शांग, ये देखो। फैंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया, एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू ची शांग को देते हुए। ये क्या है? ची शांग बुदबुदाया, उसने उसके अंदर झांका और उसका एक्सप्रेशन बदल गया। जैसा कि पता चला, यह एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू था जो फैंग युआन के आउसीलियू को भेजने वाला था। उसने लेटर में ची शांग की तारीफ की थी, उसकी एडमिरेशन हद से ज्यादा थी, उसने अपनी कमियां स्वीकार की थी। फॉर्मेशन पाथ के सवालों से ची शांग को चैलेंज करना बस उसकी खुद को ओवर एस्टिमेट करने की गलती थी। वो सच में अनजान था और माउंट ताई को नहीं देख पाया। ची शांग एक सच्चा सदर्न बॉर्डर का हीरो था। इस दुनिया में माउंट ताई जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन मतलब वही था। यह लेटर देखने के बाद ची शांग शर्मिंदा हो गया। फैंग युआन की तारीफ कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर की गई थी। क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं? सदर्न बॉर्डर का हीरो, मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। फेरी सीलियू इसे देखने के बाद क्या सोचेगी? हर तरह के ख्याल आने लगे। ची शांग अपनी इमोशंस को काबू नहीं कर पाया। जब उसने फैंग युआन को दोबारा देखा तो उसकी नजर बदल गई। फैंग युआन सीधे उसके पास बैठ गया। ची शांग को इस नजदीकी से कोई नफरत महसूस नहीं हुई। ची शांग, पूरे सदर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हारी फेरी सीलियू के लिए काफी टैलेंटेड हो। मैं सच में तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। फैंग युआन जोर से हंसा। ओ! ची शांग को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसके चेहरे पर खुशी थी लेकिन शंका भी। फैंग युआन ने फिर कहा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सभी जेंटलमैन खूबसूरत और होशियार औरतों का पीछा कर सकते हैं। भले ही मैं तुमसे कम टैलेंटेड हूं, मैं और मेहनत करूंगा। तुम इस बार जीत गए, लेकिन हम फ्यूचर में फिर से फेयर compete करेंगे। तुम क्या सोचते हो? ये सुनकर ची शांग की शंका दूर हो गई। उसने पहली बार अपना कप उठाया और फैंग युआन को टेस्ट किया। हाँ, फेयर कंपटीशन। जेंटलमैन के बीच का कंटेस्ट फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। ये कहते हुए उसने फैंग युआन को एक जेंटलमैन मान लिया। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, उसके कंधों पर थपथपाते हुए। सच कहूं तो मुझे दूसरे कंपेटिटर्स से नफरत है, लेकिन तुम अलग हो। तुम इतने टैलेंटेड और नेक हो, मैं तुम्हें एडमायर करता हूं। अगर तुम फेरी सीलियू का प्यार पा सके तो मैं तुम दोनों को दुआ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बेईमानी से नहीं हारा। जहां तक दूसरों की बात है, वो सब तो बस क्लाउन्स हैं। ची शांग तारीफ से शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नाक रख दी, कहते हुए, एक्चुअली उनमें से कुछ काफी स्ट्रांग हैं। दोस्त अक्सर लड़ाई के बाद ही बनते हैं। आओ पियो। फैंग युआन ने अपना कप उठाया। ची शांग ने और भी खुलकर बिहेव किया। पियो। उसने अपना सर उठाया और एक ही घूंट में सारी वाइन पी गया। उसके बाद उसने डकार ली, उसका चेहरा लाल हो गया। ओसम! फैंग युआन ने थम्स अप दिया, ची शांग के लिए फिर से वाइन डालते हुए। वो दिल से और जोश से मुस्कुराया। वो बहुत फ्रेंडली था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अपने मन में शांत था। वो ची शांग की इंफॉर्मेशन के बारे में सोच रहा था। वू क्लैन की इंटेलिजेंस बहुत भरोसेमंद थी। फैंग युआन को बहुत पहले से पता था। इस ची शांग को ची कुयू ने बचपन में हाई नोटिस कर लिया था। उसने ची शांग में फॉर्मेशन पथ का टैलेंट देखा था, इसलिए उसने उस गहराई से पाला पोसा। ची शांग को फॉर्मेशन डेवोटी के नाम से जाना जाता था। यूज जवानी में ही चुन लिया गया था। यूज मिरियट स्नेक माउंटेन की एक गुफा में पढ़ने के लिए भेजे दिया गया। वो वहां 30 साल तक रहा। जब वो 40 का हुआ, वो बाहर आया और उसका रैंक 3 कल्टिवेशन लेवल था, लेकिन उसने फॉर्मेशंस बनाने में रैंक 4 और 5 गू मास्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया। उसके फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट ने पूरे ची क्लैन को हिला कर रख दिया। उसके बाद
उसके क्लैंसमैन को एहसास हुआ कि ची शांग असल में सेक्लूजन से बाहर इसलिए आया था क्योंकि वो रास्ता भटक गया था और गलती से पहाड़ से निकल गया था। उसके परफॉर्मेंस से उस बड़ी शोहरत, दौलत और औरतें मिली, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। उसकी एक हाई रिक्वेस्ट थी कि उस गुफा में वापस जाकर अपनी फॉर्मेशन पाथ रिसर्च जारी रखनी है। इसने सुप्रीम एल्डर्स को अलर्ट कर दिया। ची कुयो ने ची शांग की रिक्वेस्ट मान ली, उसके लिए एक अलग गुफा बनाई जिसमें उसकी सेवा के लिए अटेंडेंट्स और सर्वेंट्स थे। ची शांग ने अपनी रिसर्च जारी रखी। वो उसमें इतना डूबा हुआ था, यह हैरतअंगेज था, जैसे कि फॉर्मेशन पाथ हाई उसकी जिंदगी की एक लौटी खुशी हो। वो उसमें पूरी तरह से लगा हुआ था, बाहर क्या हो रहा है इससे बेपरवाह। वो सिर्फ अपनी गुफा में रहता, दिन की रोशनी देखे बिना अपने फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेशन में डूबा रहता। जब उसके बाल सफ़ेद हो गए और उसकी उम्र खत्म होने लगी, चिकुयू उससे मिलने आए और पूछा, इस जिंदगी में तुम्हें किसी बात का अफसोस है? मरने से पहले तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है? ची शांग जोर से रोया, कहते हुए, जिंदगी बहुत छोटी है, 100 साल बहुत जल्दी बीत जाते हैं, मेरी फॉर्मेशन पाथ रिसर्च में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, मैं शांति से कैसे आराम कर सकता हूं? ये मेरा सबसे बड़ा अफसोस है। ची कुयो ने प्रशंसा में आह भरी, यूज एक लाइफ स्पैन गूद दिया। ची शांग ने यूज हासिल किया, अपनी जवानी और उम्र वापस पाली। ची कुयो ने उससे फॉर्मेशन पाथ के बारे में बात की, यूज 3 दिन और 3 रातों तक गाइड किया, फिर कंफर्म किया कि ची शांग क्लैन के फ्यूचर की उम्मीद है, उसका फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट फ्यूचर में ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकता है। ची कुयो ने सिर्फ कहा नहीं, उसने इस पर अमल किया। ची शांग को क्लैन के बहुत सारे रिसोर्सेस से पाला। क्लैन की मदद से ची शांग का कल्टिवेशन लेवल तेजी से बढ़ा, वो एक इमोर्टल बन गया। कुछ ही दशकों में वो एक रैंक 7 गु इमोर्टल बन गया। भले ही वो एक इमोर्टल बन गया, उसकी जीने की आदतें बिल्कुल नहीं बदली। वो अभी भी फॉर्मेशन पथ में लगा हुआ था। वो यूज अनंत रूप से रिसर्च करता रहा। उसके क्लोज कल्टिवेशन सालों से लेकर 1 दशक से ज्यादा तक चलते थे। एक ही हैरान करने वाली बात थी कि उसने कियाओ सी लियू का पीछा एक दृढ़ एटीट्यूड के साथ किया। जब खबर बाहर आई तो ची क्लैन हैरान रह गया, ये सोचना कि फॉर्मेशन पथ के अलावा ची शांग को औरतें भी पसंद थी। वू क्लैन की इंटेलिजेंस मिलने के बाद फैंग युआन ने सोचा कि ची शांग एक इंटरेस्टिंग इंसान है। इस जानकारी के साथ उसने ची शांग से निपटने के लिए एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल किया। वो पहले ची शांग से नहीं मिला, ये फैंग युआन की साजिश का हिस्सा था। उसने जानबूझकर यूज चैलेंज करने के लिए फॉर्मेशन पाथ प्रॉब्लम का इस्तेमाल किया। ये दूसरा कदम था और ये तीसरा कदम दावत थी। ची शांग का परफॉर्मेंस फैंग युआन की उम्मीदों से बाहर नहीं था। सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा था। कुछ ही समय पहले कियाओ सी लियू ने फैंग युआन की उम्मीदों के मुताबिक एक लेटर भेजा था। इस मामले में शामिल होने के नाते कियाओ सी लियू को अपना एटीट्यूड साफ साफ एक्सप्रेस करना ही था। भले ही उसने ये कहा नहीं, लेटर में उसने ची शांग के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात की। कियाओ सी लियू के अनुसार उस समय वो कियाओ क्लैन के ऑर्डर्स पर ची क्लैन आई थी। यूज ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के बेटे गु इमोर्टल ची बंग ने अटेंड किया था। लेकिन ये सोचना कि ये ची बंग खूबसूरत नज़ारों और कुछ कविताओं का इस्तेमाल करके कियाओ सी लियू पर लाइन मार रहा था। अगर ये नॉर्मल समय होता तो कियाओ सी लियू शायद गुस्सा ना होती, लेकिन अब वो कियाओ क्लैन की एनवॉय थी। ची बंग की हरकतें कियाओ क्लैन के लिए डिसरिस्पेक्ट थी। कियाओ सी लियू को उससे नफरत हो गई। उससे निपटने के लिए कियाओ सी लियू ने जानबूझकर ची शांग से नजदीकियां बढ़ाईं। ची बैंग चिकू यू का बेटा था। ची क्लैन का अगला फर्स्ट सुप्रीम एल्डर माना जाता था। क्लैन में उसके पास दूसरी सबसे ऊंची अथॉरिटी थी। फॉर्मेशन डेवोटी ची शांग के अलावा कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। ची शांग को इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता था। उस शुरू में कियाओ सी लियू में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने जानबूझकर उससे फॉर्मेशन पथ के बारे में बात की और यहां तक कि कियाओ क्लैन के कुछ फॉर्मेशन पाथ नॉलेज को भी एक्सप्लेन किया। ची शांग बुरी तरह से अट्रैक्ट हो गया, उस बहुत इंटरेस्ट आने लगा। कियाओ सी लियू ने ची शांग का इस्तेमाल ची बंग से निपटने के लिए किया। ची बंग कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ सीक्रेटली कियाओ सी लियू से माफी मांग सकता था। कियाओ सी लियू ने क्लैन का मिशन पूरा किया और सफलता के साथ वापस आई, साथ हाई ची शांग के रूप में एक आशिक भी पा लिया। कियाओ सी लियू के लेटर ने फैंग युआन को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। यूज ची क्लैन के इंटरनल अफेयर्स की एक साफ समझ मिल गई। ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की उम्र सीमित है, वो अब लाइफ स्पैन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उनका बेटा ची बैंग उनके प्रोटेक्शन की वजह से इमोर्टल बना, उसकी काबिलियत सीमित है। ची कुयू अपने बेटे की काबिलियत के बारे में जानता है, लेकिन वो चाहता है कि वो ची क्लैन का फ्यूचर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बने, इसलिए
ची शांग की पर्सनैलिटी और टैलेंट को नोटिस करने के बाद उसने उसमें इन्वेस्ट करने और इस फॉर्मेशन डेवोटी को पालने का फैसला किया। जब तक फॉर्मेशन डेवोटी यूज प्रोटेक्ट करता है, ची बंग के पास फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बने रहने का अच्छा चांस होगा। और फॉर्मेशन डेवोटी की ची कुयू के प्रति एडमिरेशन और ग्रैटिट्यूड यूज ची बंग के कंट्रोल से बाहर नहीं निकलने देगी। रिश्तेदारी ही कियाओ सी ल्यू के लेटर ने फैंग युआन के सामने ची क्लैन के इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को जाहिर कर दिया, और इस प्रॉब्लम की वजह से ची शांग जैसा एक जीनियस सामने आया। उसी समय फैंग युआन के कुछ सवालों के जवाब भी मिल गए। आओ, वो ये है, मुझे तुम्हें टोस्ट करने दो। इस समय ची शांग ने पहली बार फैंग युआन को टोस्ट किया, उसके विचारों की लड़ी तोड़ते हुए। ची शांग ने जारी रखा, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो। जब फेरी सी ल्यू और मैं एक साथ हो जाएंगे तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत टैलेंटेड हो। दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन फॉर्मेशन पद के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले बहुत कम हैं। चैप्टर 1332 होस्ट और गेस्ट दोनों खुश। ची शांग ने बहुत पी ली थी, उसका चेहरा लाल था, वो बहुत बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस कॉन्टेस्ट में फैंग युआन को हराने के बाद उसका कॉन्फिडेंस तेजी से बढ़ गया था। उस लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी का प्यार हासिल कर सकता है। गू इमोर्टल्स के पास नशे से बचने के हर तरह के तरीके थे, लेकिन यूं इस तरह से पीने का मजा चला जाता और ये उनके ड्रिंकिंग बडीज के लिए बहुत रूड होता। फैंग युआन ने जल्दी से अपना कप उठाया, वाइन पीते हुए मुस्कुराया। अगर ऐसी बात है तो मैं मान लूंगा कि मैं बदकिस्मत हूं। ये बहुत बुरा हुआ कि मेरा तुम जैसा कंपेटिटर था। साय। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी, जैसे इस बात का अफसोस कर रहा हो कि ऊपरवाले ने उसके रास्ते में इतना काबिल इंसान क्यों डाल दिया। उसने इस भावना को अपनी एक्टिंग में पूरी तरह से व्यक्त किया। ची शांग जोर से हंसा, अपना हाथ बढ़ाकर फैंग युआन के कंधे पर थपथपाया, यूं सांत्वना देते हुए। फैंग युआन अंदर हंसा। ये ची शांग कितना मासूम और साफ दिल का था। ये मामला तो बहुत पहले ही तय हो चुका था। जब तक फैंग युआन हाँ कर देता, कियाओ सी ल्यू उसकी बाहों में आ जाती, ये एक पक्की बात थी। लेकिन कियाओ सी ल्यू ने अपना इरादा साफ साफ जाहिर नहीं किया था, क्योंकि इस फेरी की अपनी साजिशें और गुरूर था। वो भाव खाना चाहती थी ताकि अपनी वैल्यू बढ़ा सके। असल में फैंग युआन बहुत साफ साफ देख सकता था, जैसे इस बार कियाओ सी ल्यू का लेटर उसके एटीट्यूड का ही इजहार था। कियाओ सी ल्यू देख रही है कि ची शांग और मैं कम्पीट कर रहे हैं, वो इससे बहुत खुश है। पहले वो दूर से तमाशा देख रही थी, ये उसके इरादों के मुताबिक था। जब मैं हार गया तब उसने आगे बढ़कर मुझे अपने और ची शांग के बीच की सिचुएशन के बारे में बताया। वो मुझे सांत्वना देना चाहती है और मुझे बताना चाहती है कि उसकी ची शांग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये उसकी एक तरफा मोहब्बत थी। लेकिन इस चालाक औरत ने अपना एटीट्यूड साफ साफ नहीं बताया। उसने सिर्फ एक फैक्ट के बारे में बात की ताकि अपनी साफ सुथरी इमेज दिखा सके, साथ ही ये भी दिखा सके कि उसके आशिकों के लिए उसकी बहुत वैल्यू है। मर्दों का औरतों का पीछा करना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। कितने मर्दों ने उसका पीछा किया और किस तरह के मर्दों ने उसका पीछा किया, ये चीजें कुछ हद तक एक औरत की समझी जाने वाली वैल्यू तय करती हैं। कियाओ सी ल्यू मेरे साथ रहना चाहती है, ये उसकी पर्सनल इच्छा नहीं है, बल्कि कियाओ क्लैन की पॉलिटिकल इच्छा है। और सिर्फ इसके साथ ही मैं पहले से ही उसके सभी आशिकों से आगे हूं। चाहे मैं कितनी ही बार फेल हो जाऊं, चाहे मैं कितनी ही औरतों के पीछे जाऊं, चाहे मैं कितना ही कमजोर क्यों ना हूं, भले हाई मेन मून फेस्टिवल के दौरान जैसा सीन क्रिएट करूं, तो क्या मैं पहले ही जीत चुका हूं। असल में अगर मैं कियाओ सी ल्यू की जगह किसी और औरत के पीछे भी जाऊं तो वो मुड़कर मेरे पीछे आएगी। ऑफ कोर्स ये प्यार नहीं है, यह पॉलिटिक्स है। फैंग युआन ने मन ही मन ताना मारा, उसने सब कुछ देख लिया था। लेकिन वो कियाओ सी ल्यू से ये प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो इस गंदे पॉलिटिकल चक्रव्यूह में फंस जाएगा। वो अब सिर्फ वो यह नहीं रहेगा, वो अहम मोहरा बन जाएगा जिसे कियाओ क्लैन ने वो क्लैन में अपने फायदे के लिए डाला है। वू योंग यूज ऐप जैसा आरामदायक माहौल नहीं देगा। वो फैंग युआन को कड़ी निगरानी में रखेगा, उस दबाएगा और इस भाई के खिलाफ सतर्क रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या फैंग युआन ड्रीम रेल्म्स में आसानी से घुस पाएगा? जाहिर है वो नहीं घुस पाएगा। हो सकता है वो एक्सपोज भी हो जाए और इससे बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। एक बार फैंग युआन की पहचान एक्सपोज हो गई तो यूज कियाओ क्लैन के हमलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक राइचस पाथ फोर्स द उन्हें फैंग युआन से एक साफ दूरी बनानी पड़ेगी और वू क्लैन और कियाओ क्लैन अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए फैंग युआन के पीछे अपनी पूरी ताकत से पड़ जाएंगे, बाकी क्लैन से कहीं ज्यादा। लेकिन
भले ही मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और नहीं करूंगा, मैं इस प्यार का इस्तेमाल कर सकता हूं। कियाओ सी ल्यू का इस्तेमाल करके फैंग युआन वू योंग को और ज्यादा अलर्ट कर देगा। वो फैंग युआन को सुपर गू फॉर्मेशन में वापस भेजने का इंतजाम करेगा। फैंग युआन का गोल पूरा हो जाएगा। ऑफ कोर्स, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। भले ही ये तरीका शानदार था, इसके अपने नुकसान थे। वू योंग की सतर्कता, लुओ म्यूजी, लुंग फेई और ची शैंग, साथ हाई कियाओ सी ल्यू के दूसरे आशिक सभी पीछे लगे रहने वाली प्रॉब्लम्स थे। इस दुनिया में सच्चा प्यार था, लेकिन ये वाकई रेयर था। जब लोग इस दुनिया में रहते हैं तो उन्हें बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती हैं। कियाओ सी ल्यू की खूबसूरती, बैकग्राउंड, कल्टीवेशन लेवल और बाकी चीजें, ये सब आकर्षक टेम्पटेशंस थे। उसके आशिकों में ची शांग सबसे साफ दिल का था, लेकिन उसने फिर भी फॉर्मेशन पथ के एलिमेंट को कंसिडर किया। बाकियों की तो बात ही छोड़ो। जहां तक फैंग युआन की बात है, वो सबसे खास था। ची शांग का आना फैंग युआन की उम्मीदों से बाहर नहीं था। असल में वो मानसिक रूप से तैयार था। बिना ची शांग के भी दूसरे लोग आकर प्रॉब्लम्स ढूंढने वाले थे। भले ही वो अब नहीं आते, फ्यूचर में जरूर आते, क्योंकि फैंग युआन कियाओ सी ल्यू के नजदीक जा रहा था और उससे जुड़े फायदों के कारण उसने बहुत से लोगों को गुस्सा दिलाया था। इन लोगों में आशिक द और उनके पीछे फायदों के लिए फोर्सेस भी थे। जैसा कि कहावत है, खूबसूरत औरतें मुसीबत होती हैं। एक खूबसूरत लड़की का पीछा करना आसान नहीं होता। सिर्फ एक नादान इंसान ही प्यार और इमोशंस का इस्तेमाल करके एक खूबसूरती को जीतने की सोचेगा। असल में इससे कहीं ज्यादा था। एक औरत की खूबसूरती उसका नेचुरल दहेज थी। ये दहेज बेहद कीमती था। ये एक बहुत बड़ी दौलत थी। ऐसी दौलत कौन नहीं चाहेगा? लेकिन हर कोई इस दौलत की रक्षा नहीं कर सकता। अगर एक खूबसूरत लड़की सच्चे प्यार में ये दौलत अपने पार्टनर को देने के लिए तैयार है, तो यूएस खुशकिस्मत इंसान को उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि ऐसी सिचुएशंस बहुत कम थी। अगर ऐसा होता तो उसकी कदर करो, अगर नहीं तो यूएस पर निर्भर मत रहो। ये अशोभनीय नहीं था, यह रियलिटी थी। जब फैंग युआन सुपर गू फॉर्मेशन में वापस लौटा तो उसने सोचना शुरू किया कि इसके बाद के मामले को कैसे सुलझाए। एक सच्चा शतरंज का खिलाड़ी चलने से पहले ही कई कदम आगे का सोचता है। असल में जब फैंग युआन ने अपने गोल्स को हासिल करने के लिए कियाओ सी ल्यू के प्यार का इस्तेमाल करने का फैसला किया, तो उसने पहले ही सोचना शुरू कर दिया था कि इस इशू के फॉलआउट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। अगर उसने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो ची शैंग यहां आने वाला पहला ही होगा, दूसरा, तीसरा और इसी तरह ये लोग अनंत होंगे। यह फैंग युआन के ड्रीम रेल्म के एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट होगी। उसी समय वो ये है कि पहचान फैंग युआन को इन चैलेंजेस से निपटने में बहुत रोक रही थी। वो प्रोसेस के दौरान खुद को एक्सपोज नहीं कर सकता था। फैंग युआन को इस प्रॉब्लम को ध्यान से और सटीकता से सुलझाना था। कैसे? ये मुश्किल था और फिर भी आसान। वो एक टारगेट बनाएगा, कोई ऐसा जो अनाशिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचे। फैंग युआन को उम्मीद थी कि लोग उसके साथ पंगा लेने आएंगे। ची शांग इतने मौके पर यहां आया। फैंग युआन अंदर ही अंदर इससे खुश था। जब उसने ची शांग की इंफॉर्मेशन देखी तो उसकी खुशी कई गुना बढ़ गई। उसके दुश्मन की बेवकूफ़ी उसकी अपनी किस्मत थी। ऑफ कोर्स, एक पॉइंट था, ऐसी बेवकूफ़ी का आईक्यू या ईक्यू से कोई लेना देना नहीं था। धरती से एक साफ एग्जाम्पल था, वो यूफेई था। यूफेई एक अभियान पर गया और जब वो कामयाब होने वाला था तो उसके सम्राट ने 12 सोने के प्लैक्स का इस्तेमाल करके उस राजधानी वापस बुलाया और झूठे आरोपों में उस फांसी दे दी। क्यों? क्या सम्राट बेवकूफ था? वो था। लेकिन क्या सम्राट और अधिकारी बेवकूफ थे? वो नहीं थे। अगर यूफी अपने अभियान में सफल हो जाता तो उसकी पर्सनल आर्मी की रेपुटेशन बहुत बढ़ जाती, सम्राट की अथॉरिटी इस जनरल से कम हो जाती, खतरा बहुत बड़ा था। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यूफेई जीत जाता तो वो पुराने सम्राट को वापस ले आता। तब अब का सम्राट क्या करता? और अब ची क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ची कुयू जानबूझकर ची शांग जैसे गु इमॉर्टल को पाल रहा था। क्या वो सठिया गया था? क्या उस नहीं पता था कि ची शांग जैसा इंसान जो फॉर्मेशन पाथ रिसर्च पर फोकस करता है और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई काबिलियत नहीं रखता, आखिरकार एक इस्तेमाल होने वाला टूल बन जाएगा? वो बिल्कुल नहीं सठिया गया था। उसने ची शांग को बड़े पैमाने पर इसलिए पाला क्योंकि वो ये जानता था, क्योंकि उसके बेटे को फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बनना था। उस अपने बेटे की मदद के लिए एक टूल की जरूरत थी। ची शांघाई वो चुना हुआ इंसान था। बहुत से लोगों ने सोचा कि ची शांग फैंग युआन की प्रॉब्लम है, लेकिन फैंग युआन के नजरिए से ऐसा नहीं था।
उस लगा कि ये एक मौका है। अगर उसने इससे ठीक से हैंडल किया तो वो आगे आने वाली सभी फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सुलझा देगा, वो शांति से ड्रीम रेल्म एक्सप्लोर कर पाएगा और आने वाले समय के लिए अपनी फाउंडेशन बढ़ा पाएगा। इसलिए फैंग युआन को हारना हाई था। अगर वो नहीं हारता तो वो खुद से बड़ा खतरा चीशांग कैसे पैदा करता? इज़मीत शील्ड के बिना वो सारा ध्यान कैसे हटाता? चीशांग पर साजिश रचना सबसे आसान था। उसकी इंफॉर्मेशन से फैंग युआन को पता था कि चीशांग को फॉर्मेशन पाथ रिसर्च करना पसंद है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने और ज़रूरी गू फॉर्मेशंस बनाने में सबसे माहिर था। इसलिए फैंग युआन ने इसका इस्तेमाल करके चैलेंज किया। एक रिसर्चर होने के नाते चीशांग को अपने इस डोमेन में एक अनोखा गुरूर था जिसमें वो स्पेशलाइज था। वो बाकी सब कुछ इग्नोर कर सकता था, वो अपने अपीयरेंस पर ध्यान नहीं देता था, ना हायूज दौलत में कोई इंटरेस्ट था, लेकिन वो इसकी परवाह करता था क्योंकि यही उसकी जिंदगी का मतलब था। फैंग युआन एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल इसका इस्तेमाल करके यूज चैलेंज कर रहा था। ये शुरू से हाई चीशांग के चेहरे पर एक बड़ा थप्पड़ था। चीशांग इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो नहीं कर सकता था। इसलिए वो फैंग युआन द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया, वो बाहर नहीं निकल पाया। वो न सिर्फ जाल में फंसा, उसने फैंग युआन को टोस्ट भी किया, ये सोचते हुए कि फैंग युआन एक बहुत ही सच्चा इंसान है। तुम एक कंपेटिटर हो, लेकिन मैं क्या कहूं? हम सच में लड़ाई के बाद बने दोस्त हैं, हा। चीशांग हंसा, अपना हाथ फैंग युआन के कंधे पर रखते हुए। बहुत बातें हो गई, चलो पीते हैं। फैंग युआन ने एक घूंट में पी लिया। चीशांग ने फैंग युआन को बड़ी बड़ी एरी से देखा, उसने थम्स अप दिया और कहा, भाई तुम बहुत कूल हो, चलो पीते हैं। दोनों तरफ से कप्स खाली होते रहे। अच्छी वाइन है। चीशांग ने आह भरी। साई, सच कहूं तो ये पहली बार है जब मैं इतना पी रहा हूं। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, लेकिन वो अंदर से बेअसर था। राइचस पाथ की वाइन पीना इतना आसान नहीं था। डेमोनिक पाथ लड़ता और मारता था, वो अपने कामों में डायरेक्ट थे। राइचस पाथ की दावतें अफवाहों और शंकाओं में लिपटी होती थी, वो साजिशों और प्लॉट्स से भरी होती थी। हर तरह के चालाक विचार अंडरकरंट्स की तरह थे, जो अनजान शिकार को खाई में खींचने का इंतजार करते थे। फैंग युआन चीशांग से चैलेंज हार गया, लेकिन वो बहुत खुश था, उसने इसके बारे में खबर फैला दी। तो क्या हुआ अगर वो हार गया? कभी कभी हारना अपने गोल्स को हासिल करने का एक तरीका होता है। चीशांग भी बहुत खुश था, उस लगा कि ये उसकी जिंदगी की सबसे खुशनुमा दावत थी। एक ही पाल में होस्ट और गेस्ट दोनों खुश थे। चैप्टर एंड।